एक गिद्ध की ये 3 बातें जीवन में याद रखना, कभी दुखी नहीं रहोगे। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपने वैसे बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम जो कहानी सुना रहे हैं, ये कहानी बहुत कुछ इंसानों को सीख दे करके जाएगी। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ बने रहें। बड़ी ही मोटिवेट कर देने वाली कहानी है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक बाग था और उस बाग में एक पेड़ पर बहुत से गिद्ध रहा करते थे। बाग के पास में ही मरे हुए पशु डालने के लिए वहां के कुछ व्यक्ति आते थे। वो गिद्ध उन पशुओं को, मरे हुए पशुओं का मांस खाते थे, बड़े आनंद से रह रहे थे। लेकिन दोस्तों, वो गिद्धों का झुंड वहां बैठ करके उस बगिया में बड़े आनंद से रह रहा था। उन्हीं गिद्धों के बीच में उनका एक छोटा सा बच्चा और था। वो गिद्ध बच्चा जो था, वो अपने पिता गिद्ध से बोला, जवाब दिया, पिताजी, मैंने कई बार अनेकों जानवरों का मांस तो खा लिया है, लेकिन अब मेरा जी करता है कि इस मांस को खा करके अब हमें अच्छा नहीं लगता। अब हमारे लिए आप इंसानों का मांस खिलाओ। हमें इंसानों के मांस की खाने की इच्छा हो रही है। दोस्तों, बच्चा किसी का भी हो, चाहे इंसानों का बच्चा हो, चाहे पशु पक्षियों का बच्चा हो, लेकिन वो बच्चा बच्चा ही होता है। आज जो गिद्ध था, वो अपने बच्चे को खुश रखने के लिए उसने जवाब दिया अपने बच्चा गिद्ध से, तुम चिंता न करो बेटा, मैं कल तुम्हारे लिए इंसानों का मांस अवश्य ही खिलाऊंगा। दोस्तों, सुबह हुआ। सुबह होते ही होते वो बच्चा फिर कहने लगा, पिताजी, आपने कहा था कल तुम्हें मैं मनुष्य का मांस खिलाऊंगा, लेकिन आप मांस मुझे कब खिलाओगे, उन इंसानों का? तो गिद्ध ने जवाब दिया, ठीक है बेटा, तुम चिंता न करो, मैं अभी जाते हैं और अभी जाकर के कहीं से ढूंढकर व्यक्ति का मांस, इंसानों का मांस तुम्हारे लिए लेकर लौटता हूँ। दोस्तों, आज अपने बच्चा गिद्ध को उसी बगिया के वृक्ष पर बैठा छोड़ गया और खुद चलता गया, इधर उधर को ढूंढता रहा, इंसानों का मांस ढूंढता रहा। सुबह से शाम हो गई। दोस्तों, जब उसे कहीं इंसानों का मांस नहीं मिला तो आज वो गिद्ध बड़ा परेशान था। मेरे बच्चे ने कहा है कि मुझे इंसान का ही मांस चाहिए, तो मैं कैसे ले जा पाऊं, क्योंकि यहाँ कोई इंसान है ही नहीं। हम जीवित इंसान को तो मार नहीं सकते हैं। कोई मरा हुआ इंसान हमें मिल जाता तो हम उसके मांस को अवश्य ही बच्चे को ले जाते, लेकिन करें क्या? दोस्तों, चलते चलते क्या होता है, वो गिद्ध बड़ा ही निराश था, वापस लौट रहा था। तब तक एक रास्ते में एक सुअर मरा पड़ा था। उस सुअर को देख करके गिद्ध के मन में आया, वो तो अभी बच्चा है, वो क्या जाने कि इंसानों के मांस में कैसा स्वाद होता है, तो क्यों ना मैं इसी सुअर के मांस को ले जाऊं और अपने बच्चे को जाकर के खुश कर दूं। आज वो सुअर के मांस को लेकर के जब अपने बच्चा गिद्ध के पास में आया है, तो बच्चा गिद्ध से कहा कि लो बेटा, ये इंसानों का मांस खाओ। जैसे ही उस बच्चे ने, गिद्ध के बच्चे ने उस सुअर के मांस को देखा तो पहचान लिया, वो भी बच्चा बड़ा चतुर था, चालाक था। उसने जवाब दिया, पिताजी, ये तो मुझे इंसान का मांस तो नहीं लग रहा है, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, ये बताओ ये मांस किसका है? तब उस गिद्ध ने बताया, ये मांस एक सुअर का है। मैंने ये सोचा था कि तुम नहीं पहचान पाओगे, इसलिए मुझे कहीं पर इंसानों का मांस नहीं मिला तो मैं सुअर का ही मांस ले आया, क्योंकि तुम खुश रहो। लेकिन कोई बात नहीं, तुम इसी को खा करके अपना गुजारा करो। उस सुअर के मांस को खाने से इनकार कर दिया। गिद्ध का बच्चा कहता है, पिताजी, मैं सुअर के मांस को नहीं खाऊंगा, मुझे तो इंसान का मांस ही चाहिए, आप लेकर के आओ। दोस्तों, आज वो फिर से गिद्ध जाता है
और चल कर के देखता है कि कहीं मुझे मरा हुआ मांस मिल जाए इंसान का, तो हम ले जाएं, अपने बच्चे को जाकर के खुश कर दें। लेकिन दोस्तों, जब उसे कहीं इंसान का मांस नहीं मिला तो फिर क्या देखा, लौटते समय एक गाय मरी पड़ी थी। उस गाय का मांस लेकर के जब वो चला है, अपने बच्चे के पास में पहुंचा, जवाब दिया, लो बेटा इस मांस को खाइए। वो पहचान लेता है, गिद्ध का बच्चा कहता है, पिताजी क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? ये इंसान का मांस हो ही नहीं सकता है, ये तो किसी गाय का मांस मालूम पड़ रहा है। दोस्तों, जैसे ही गिद्ध के बच्चा ने इतनी बात कही तो गिद्ध ने जवाब दिया, क्यों ना इसी मांस को खाकर के तुम गुजारा कर लेते। मुझे इंसान का मांस कहीं मिल ही नहीं रहा जो मैं तुम्हारे लिए लेकर के आऊं। दोस्तों, वो गिद्ध का बच्चा कहता है, नहीं पिताजी, मुझे तो इंसान का मांस ही चाहिए। आप मुझे कहीं से लेकर के आओ, इंसान का मांस ही खिलाओ। दोस्तों, उसी वक्त वो बच्चा कहता है, क्या दुनिया में इंसान खत्म हो गए हैं? गिद्ध कहने लगा, ना जी ना बेटा पुत्र, इंसान के मांस को खाने से तो अच्छा है कि तुम इन पशुओं के मांस को खाकर के ही गुजारा करो, क्योंकि आजकल के इंसान का मांस अब खाने के योग्य नहीं रहा है। दोस्तों, उस गिद्ध ने अपने बच्चा गिद्ध को समझाया, पुत्र इंसानों के मांस से तो 100 गुना बेहतर है कि इन पशुओं के मांस को खाओ। आजकल इंसानों का मांस खाने योग्य नहीं रहा है। दुनिया में यदि सबसे दूषित मांस है तो वह इंसान का। पशु फिर भी अच्छे हैं जो अपने नियम धर्म का पालन कर रहे हैं। गाय के आगे यदि घास और मांस दोनों डालोगे तो उसमें से इतनी समझदार है गाय कि वह उनमें से अपना भोजन घास को ही स्वीकार करेगी, चुनेगी। शेर के आगे यदि घास और मांस डालोगे तो वो अपना भोजन मांस को ही स्वीकार करेगा, चुनेगा। लेकिन आज का ये इंसान इतना भेड़िया बन गया है, आज का ये मानव इतना दूषित हो गया है, ये खाने पीने में भी कोई परहेज नहीं करता, जिससे जो मिल जाए वही खाने को तत्पर तैयार हो जाता है। दोस्तों, आज वो ऐसी बात सुनता है। गिद्ध का बच्चा कहता है, पिताजी इतनी बुराई तुम इंसान की क्यों कर रहे हो? तब फिर कहता है वो गिद्ध, बेटा बुराई तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज के मनुष्य से ये जानवर अच्छे हैं, पशु अच्छे हैं। क्योंकि पशु को इतना विवेक है कि वे अपना भोजन छोड़कर दूसरों का भोजन नहीं करते, पर मानव केवल कहने के लिए मानव है। वो प्रकृति द्वारा दिए गए अनेकों खाद्य पदार्थों को छोड़कर पशु पक्षी कीट पतंग जलचर थलचर हर किसी को खाने के लिए तत्पर तैयार हो जाता है। जो मनुष्य यदि पशुओं का भोजन करने लगे, निर्दोष बेजुबान जानवरों को मार कर खाने लगे और तो और कीड़े मकोड़े तक ना छोड़े, उसे आप मनुष्य कैसे कह सकते हो? तो मनुष्य के भेष में एक पिशाच है, वो मनुष्य नहीं है जो निर्दोष जीवों को सिर्फ अपने स्वाद के लिए असहनीय पीड़ा देकर के और उसे मार कर काट कर खा जाता है। आपकी एक उंगली कट जाती है तो सोचो कितनी असहनीय पीड़ा होती है, कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। यदि पीड़ा उन बेजुबानों जीवों को भी होती होगी जिन्हें मनुष्य कहलाने वाला प्राणी जीवित काट देता है, उन मनुष्यों से तो हम गिद्ध 100 गुना अच्छे हैं। कम से कम हम जीवित पशुओं को तो मार कर नहीं खाते, हम तो उन्हीं को खाकर अपनी भूख मिटा लेते हैं जो जानवर मर जाते हैं। रही इंसान की बात, तो इंसान का खून पिए जा रहा है। सोचो, जो अपनी जाति भाई बंधुओं का नहीं हुआ है वह अन्य जीवों का कैसे हो सकता है? और सीना ठोककर कहता है कि समस्त प्राणियों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ। काहे का सर्वश्रेष्ठ इंसान? जिसके अंदर दया नाम की चीज नहीं है, मनुष्य का नहीं है। मनुष्य की छोड़ो, जिसने उसे जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया,
उन्हें जवान बना दिया वो उनका भी नहीं होता। स्वार्थ और वासनाओं में इतना डूब गया है कि जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। जो अपनी माँ का नहीं हुआ, जो अपने पिता का नहीं हुआ, वह दुनिया में किसी का नहीं होगा। गिद्ध बोला, बेटा, कन्या, निर्दोष महिलाओं पर अत्याचार, बेगुनाहों को दंड, भ्रष्टाचार, ठगी, चोरी चुगली, झूठ, अबोध बच्चियों के साथ दुष्कर्म, हिंसा, बेजुबान पशुओं का वध, अन्याय से धन संचित करना, यह सब बातें मनुष्यों को दूषित करती हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे की जान के लिए दुश्मन बन जाना। गिद्ध बोला, बेटा, तुम ऐसे दुष्ट मनुष्य का अपवित्र मांस खाकर अपवित्र होना चाहते हो। गिद्ध का बच्चा कहने लगा, पिताजी, मैं समझ गया कि मनुष्य इतना नीचे क्यों गिर गया है। उसने अपनी वृत्ति छोड़कर राक्षसों की, पशुओं की और शैतानों की वृत्ति को अपना लिया है। अब हमें लगता है कि हमें अति शीघ्र यह देश छोड़कर जाना चाहिए और अन्य कहीं किसी ऐसे द्वीप पर जाकर अपना निवास बनाना चाहिए जहां मनुष्य ना हो। सोचो, आज तो यह कुत्ता, बिल्ली, जानवर, पशु पक्षियों को खाकर अपना पेट भर रहे हैं। आने वाले समय में यह हमको भी नहीं छोड़ेंगे। जो सुअर मल मूत्र, मल गंदगी खाकर अपने शरीर का पोषण करता है, मल से ही उसके शरीर में मांस विकसित होता है, यह पापी मनुष्य उससे भी बड़े चाव से खा जाता है। जो गाय रूखी सूखी घास खाकर के, सूखा भूसा खाकर के अपने शरीर का पोषण करती है और उसी शरीर से उत्पन्न करके दूध, दही, घी, मक्खन इन्हें खाने के लिए देती है, जिससे इनके शरीर का विकास होता है, बुद्धि तेज होती है, यह निर्दयी हैवान मनुष्य उसको भी काट कर खा लेते हैं, जबकि वह तो बदले में चारा पानी के अतिरिक्त कोई इच्छा भी नहीं रखती। ऐसे दरिंदों के देश से तो चला जाना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ के मनुष्य रूपी गिद्ध जानवरों को अपनी मौत से मरने से पहले ही मार कर खा जाते हैं। हमारे लिए तो बचेगा ही कुछ नहीं। फिर तो मैं यहाँ भूखे मरेंगे तो फिर हमें रहकर के यहाँ फायदा ही क्या है। जैसे समुद्र के लिए वर्षा महत्वहीन है, तृप्त के लिए भोजन, धनी को दान देना फिजूल है, सूर्य रहने पर दीपक जलाना व्यर्थ है, उसी तरह जहाँ जीविका ना हो वहाँ ठहरना व्यर्थ है। दूसरी बात, मनुष्य को उस समय तत्काल भाग जाना चाहिए जहाँ अचानक उपद्रव होने लगे। कोई अचानक हमला कर दे, भीषण अकाल पड़ जाए या किसी दुष्ट व्यक्ति का संग हो जाए, ऐसे में भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। तीसरी बात, जो बुद्धिमान आने वाले समय का अनुमान कर पहले से ही उसका सामना करने का प्रबंध कर लेता है और कोई संकट पड़ने पर उसका उपाय भी शीघ्र खोज लेता है, वह सदा सुखी रहता है। सब कुछ भाग्य लिखा मानकर निश्चित बैठे रहने वाला मनुष्य शीघ्र पतन को प्राप्त हो जाता है। आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए सारे गिद्ध हमारे देश को छोड़कर समुद्र के बीच में निर्जन द्वीपों पर चले गए। विपत्ति आने से पहले ही जो प्रबंध कर लेता है वही बुद्धिमान है। दोस्तों, ये गिद्ध की 3 बातें आपको पसंद आई हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, नई ज्ञान चर्चा के साथ।